देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। शहर मक्थल में आज जमीयत उलमा हिंद की जानिब से ज़िला नारायणपेट के लिए सुदूर वगैरह का इंतखाब अमल में आया। आज मस्जिद शरीफा में एक इंतखाबी इजलास हाफिज़ पीर खलीक साबिर साहब की ज़ेर सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें मौलाना नईम कौसर साहब रशादी, मौलाना अब्दुल्ला खान साहब ने शिरकत की। मुत्तफ़िक़ा तौर पर ज़िला नारायणपेट के लिए मौलाना अब्दुल कवी हुसामी बैसते सदर और नायबीन मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद, मौलाना अब्दुल हाशिम, मौलाना सिद्दीक़ मिफ्ताही कोज़की का इंतखाब अमल में आया, जबकि जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल हमीद, नायब सेक्रेटरी हाफिज़ आसिफ, हाफिज़ तक़ी के अलावा 21 रुकन आमिला मुंतखब हुए। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ पीर खलीक साहब तेलंगाना और आंध्रा ने जमीयत की इफ़ादियत और काम पर तफसीली रोशनी डाली। बाद अज़ां जमीयत की तरफ से ग़ुरबा में मेज़बान उलमा और अमायदीन शहर DCC चेयरमैन निज़ाम पाशा के हाथों कंबलों की तक़सीम अमल में आई। बाद अज़ां नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद रहमत अली से हाफिज़ पीर खलीक साहब ने मुल्क के हालात और यूपी इंतखाब के मुताल्लिक़ अपना इज़हार ख़याल किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब के लिए बड़ी खुशी मसरत का मौका है कि हमारे दरमियान तेलंगाना व आंध्रा के जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ मोहम्मद पीर खलीक साबिर साहब दामद बरकातुहू तशरीफ़ लाए हैं। आज इस सिलसिले में उनसे बात करते हैं मुल्क के हालात के सिलसिले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल में अलग बात है। सारी कौमों को मिलकर ऐसी कोई हुकूमत को चुनना चाहिए जो इस वक्त ज़रूरत है मुल्क की सालिमियत और अमन को बरकरार रखने के लिए। और ये बात बताइए कि मौलाना महमूद मदनी के सिलसिले में बात कही जा रही है कि वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं और उनके एक बयान से बीजेपी को कहीं ना कहीं तायद हो रही है, इसलिए कि यूपी का जो इलेक्शन गुज़िश्ता हमने देखा है, फिर उसके बाद यूपी के अंदर बीजेपी हुकूमत में आई और उसके बाद क्या हालात पेश आए, इन हालात के मद्देनज़र भी फिर बीजेपी की तायद करना ये कहाँ तक दुरुस्त हो सकता है, और मौलाना के इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? आप हजरत उसको तफसील से जब देखेंगे तो उसमें बात समझ में आएगी। प्रोपेगेंडा करने वाले अक्सर मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब ही नहीं बल्कि मुल्क की आज़ादी में शामिल उलमा इकराम के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ा है और अंग्रेज़ों को भगाने की कोशिश की और भगाया है। उसके बावजूद उन अकाबरीन के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे हैं। आप तफसीलात से जब मालूम करेंगे तो हज़रत का जो बयान है जो पेश किया गया है, वो बयान को जब तफसील से देखेंगे तो आपको वो बात समझ में आएगी। साहिब समझ दानिश्वर हजरात इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं जो हजरत ने वहाँ बयान दिया है। तायीद किसी एक जमात की या किसी एक पार्टी की ये काम न जमीयत उलमा का है न सदर मोहतरम का है, बल्कि सारी कौमों के लिए हजरत ने एक मैसेज दिया है। ये हजरत का ये बोलना था जिस पर वो लोग ये कहने लगे। हजरत ने ये कहा कि किसी एक पार्टी को हराने के लिए मुसलमान को इकट्ठा नहीं होना चाहिए, किसी को जिताने के लिए इकट्ठा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी जमात हो। इसके माने ये नहीं होते किसको तायद किया जाए या किसको मुखालिफत करने की बात कही जाती है। हाँ, अब जैसे अगर वो कहते थोड़ी देर के लिए कुछ दिन पहले जो है कुछ लोग ये कहते थे कि कांग्रेस के ख़ास आदमी हैं, कांग्रेस के ख़ास लोगों में से हैं, उसके बाद कहने लगे कुछ लोग के जो है फ़लाँ पार्टी के ख़ास आदमी हैं, उसके बाद कहने लगे फ़लाँ पार्टी के ख़ास आदमी हैं। तो ये तो अकाबरीन के ऊपर बात आती रही है और आते रहेगी, लेकिन वक्त और हालात को समझकर कौम मिल्लत को सही रास्ता बताना और जो बात सच हो वो सबके सामने बोलना, ये उलमा इकराम का कारनामा है, वो रहा है हर वक्त में। ज़रूरी नहीं है हर आदमी मुवाफ़िक़ रहे, हर आदमी तायद में खड़ा रहे, ज़रूरी नहीं है। कुछ मुखालिफ भी होते हैं, कुछ मुवाफ़िक़ भी होते हैं। तो यूपी इलेक्शन के पेश नज़र वहाँ के मुसलमानों के लिए जमीयत की तरफ से क्या मैसेज हो सकता है? मैं दोबारा आपसे यही कहूँगा कि एक पर्टिकुलर मुसलमान कौम ही वोट डालने की नहीं है, वहाँ पर सारी कौमें वोट डालना है।
تو ایک قوم کی طرف ٹارگٹ کر کے بات کرنے کے بجائے ساری قومیں اس وقت پریشان ہیں اور ساری قوموں کے اندر بے چینی ہے. وہ ساری قومیں مل کر یو پی میں جو فیصلہ کریں گے کہ ہم کو امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے کوئی اچھا فیصلہ کریں گے تاکہ ملک کے لیے اور وہاں کے بسنے والوں کے لیے بہتر سے بہتر فیصلہ ہوگا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مولانا حافظ پیر خلیل صاحب دامت برکاتہم نے ہمارے لیے وقت دیا. ہم ان کا بہت ممنون اور مشکور ہیں.